हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 9th की पोएम द रोड नॉट टेकन। आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आपको वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द रोड नॉट टेकन। इसका मतलब है कि द रोड नॉट टेकन, कि वह रोड या वह सड़क जो कि नहीं चुनी गई, जिस पर नहीं चला गया। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस डेट शेप अस। कि ये जो वेल नोन बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है जिसमें मेकिंग चॉइसेस अवसर चुनने के बारे में बताया गया है, एंड द चॉइसेस डेट शेप अस, जो और ऐसी चॉइसेस ऐसे अवसर जो कि हमारी ज़िंदगी को शेप देते, आकार देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि बहुत ही सरलता से लिखते हैं, बट इनसाइटफुली, लेकिन अंदरूनी रूप से, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, बहुत ही कॉमन, सामान्य से साधारण से अनुभव उनके रहते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड, यहाँ पे येलो वुड से अभिप्राय है जंगल, जिसमें कि और येलो का मतलब है पीले पत्ते, यानी कि जंगल में अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है। एंड टू रोड्स डाइवर्स, और वहाँ पे जो पोएट है वो एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ से दो सड़क निकल रही हैं, दो रास्ते, एक जो सड़क है वो दो रास्तों में बट गई है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और कवि को इस बात का दुख है कि वो दोनों ही रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री होने के नाते वह खड़ा हो जाता है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउथ। अंडरग्रोथ का मतलब है स्थिति तक, मतलब जहाँ तक कि उसकी नज़र जाती है, तो वहाँ जहाँ तक वो उस रोड को देख सकता है वो खड़ा होकर देखता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, अब दोनों रास्ते एक जैसे ही दिख रहे हैं हालांकि, तो उसने दूसरे रास्ते को चुना। हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि वो उसे थोड़ा सा बेहतर लगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस रास्ते पर क्या थे, घास है। एंड वॉन्टेड वियर, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग कम चले हैं। दो एज फादर्स द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर लोग कम चले होंगे, और ये रास्ता ऐसा लगता है कि यहाँ पर कि पोएट को जाना चाहिए। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले, और दूसरा ये कि उस जो सुबह के समय जो दोनों ही रास्ते हैं वो पोएट को एक जैसे इक्वली लग रहे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि पत्तों को, दोनों ही रास्तों पर पत्ते फैले हुए हैं, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पर ज़्यादा आवाजाही नहीं हुई लोगों की। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो कवि क्या करता है कि जो पहला रास्ता होता है उसको किसी दूसरे दिन के लिए, किसी फिर कभी और समय के लिए छोड़ देता है, और दूसरे को चूज़ करता है। येट नोविंग हाउ वे लीड्स वन टू वे, हालांकि वो ये जानता है कि जो रास्ता वो चुनेगा वो किसी दूसरे रास्ते से उसको जोड़ देगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो उसको इस बात का डाउट है कि शायद ही वह फिर कभी ज़िंदगी में इस मोड़ पर आकर खड़ा होगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं यह बहुत एक साई होता है एक दुख भरी आह के साथ यह चीज़ बता रहा हूँगा, किसको, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कि अपने आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में बताऊँगा कि दो मोड़ थे ऐसे, मैंने उनमें से एक को चूज़ किया और दूसरे को छोड़ दिया। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन वीड, की जंगल में कैसे दो रोड बटे हुए थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जो कि लोगों द्वारा कम यूज़ किया गया था, उस रोड रास्ते पर लोग कम गए हुए लग रहे थे। एंड विच वॉज फुल ऑफ एडवेंचर्स, और जो कि रोमांचों से भरा हुआ लग रहा था। एंड डेट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस मेरी रोड को चुनने के कारण ही मेरी ज़िंदगी में इतने बदलाव हुए, और इस तरह की ज़िंदगी मेरी
इस तरह के अवसर मेरी ज़िंदगी में आए, बिकॉज आई चूज़ दैट वे, बिकॉज मैंने वो रास्ता जो है चुना था, और उसी के कारण आज मैं इस ज़िंदगी के इस पड़ाव पर हूँ. सो गाइज, दिस वॉज द समरी ऑफ द पोएम. आई होप कि आपको पसंद और समझ में आई होगी. So please like and share the video, and please subscribe the channel, and if you like the video, please comment in the comment box. So keep watching Learn Easy. Thank you so much.